जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर पर कुछ दिन उछल कूद करने के बाद, विरोध करने के बाद तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी अब बैकफुट पर आ गए हैं। जैसे ही एसआईआर शुरू हुई, एक दो दिन बीते, अब इनकी पार्टी के सुर बदल रहे हैं अंदरूनी तौर पर। ममता बनर्जी खुद फॉर्म स्वीकार कर रही हैं, अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बोल रही हैं कि बीएलओ को सहयोग करो, और ममता बनर्जी पीछे हटती हुई दिख रही है एसआईआर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी के नेता अभिषेक बनर्जी, जो अभी तक कह रहे थे कि अपने कागज मत दिखाना, बीजेपी का कोई आए या कोई अगर आपसे कागज दस्तावेज दिखाने को कहे तो मत दिखाना, लेकिन अब ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर का फॉर्म स्वीकार किया। अब जब सबके घर पर बीएलओ पहुंच रहे हैं तो ममता बनर्जी के घर पर भी पहुंचे, कालीघाट में जो उनका घर है, और वहां पर बुधवार के दिन बीएलओ पहुंचे थे। पहले सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों ने आगे जानकारी दी मुख्यमंत्री आवास में, फिर मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए, सुरक्षा गार्ड ने बोला कि आप हमें ही दीजिए, मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, लेकिन फिर मुख्यमंत्री खुद ही आ गई और उन्होंने एसआईआर का फॉर्म जो है खुद लिया और कहा कि इसे भरूंगी और आपको मुख्यमंत्री कार्यालय सूचना दे देगा, तब आप इसे यहाँ से ले जाना। अब ममता बनर्जी जब इसे भर रही हैं तो क्या अपनी जानकारी नहीं दे रही हैं, और जरूरत पड़ेगी तो कागज भी देंगी। उन्होंने बीएलओ को क्यों नहीं भगाया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं नहीं भरूंगी, मैं नहीं एसआईआर का हिस्सा बनूंगी? नहीं, अपना नाम तो वोटर लिस्ट में चाहिए ही, मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने बीएलओ का फॉर्म स्वीकार किया, भरेंगे भी। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को इनके नेता बोल रहे हैं कि तुम फॉर्म मत भरना, तुम दस्तावेज मत देना, अपने वोटर आईडी को, अपनी वोटर लिस्ट को तुम खतरे में डाल दो, और यहां तुम लड़ाई करना, मारपीट करना, पेड़ से बांध देना। लेकिन अब ममता बनर्जी ने ही फॉर्म स्वीकार कर लिया है तो बाकी सब भी करेंगे। 1,10,00,000 फॉर्म अभी तक बांटे जा चुके हैं, बीएलओ काम पर लगे हुए हैं, और टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी जो पहले निर्देश दिया गया था कि बीएलओ का विरोध करो, घर घर जाकर बीएलओ का विरोध करो, ये इनकी पार्टी को अब ये सब खुलेआम आदेश नहीं दिए जाते हैं, लेकिन पार्टी की बैठकों में अंदरूनी तौर पर बीएलओ का विरोध करने को कहा गया था, और बीएलओ का विरोध करो, लोगों को भी भड़काओ। लेकिन अब इन्होंने कहा गया है अंदर खाने की बीएलओ के साथ घूमो। एजेंट भी अपने बनाए हैं, बूथ लेवल एजेंट, और जितने बूथ हैं बीएलओ भी करीब 80,000 से ऊपर बीएलओ इस वक्त तैनात किए गए हैं, तो उनके साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट है, वो उनके साथ घूमें और देखें कि कोई गलत नाम ना कटे या सही नाम जुड़वाएं। यानी कि देखिए, वही जिस पर हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से कि दो तरफा चाल तो ये चल रही है, एक तरफ विरोध कर रही है, दूसरी तरफ एसआईआर में समर्थन भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है कि इनका जो घुसपैठिए वाला वोट आधार है, जो इनका बॉर्डर इलाके वाला वोट आधार है, वो उसमें पूरी तरह एसआईआर में नाम आ जाए और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, और इसके लिए अपने नेता कार्यकर्ता इन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के सुर थोड़े धीमे हो गए हैं, और ये बात अब साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पहले दिन इन्होंने जैसे विरोध किया वो अब नहीं है। अब उस तरह के बयान ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं कि एसआईआर का विरोध, कागज नहीं दिखाना, बीएलओ का विरोध, क्योंकि उसके पीछे कारण है शुभेंदु अधिकारी का एक बयान है। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी की जो ये अराजकता है वो अनुच्छेद 356 का आधार बन रही है। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर अगर यही हालात बने रहे, राज्य ने चुनाव आयोग से सहयोग नहीं किया और इसी तरह से धमकियां दी जाती रही, तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, और इसका पर्याप्त आधार होगा कि केंद्र अपने हाथ में यहाँ की व्यवस्था ले ले। ये तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, लेकिन ममता बनर्जी भी जानती है कि जब प्रशासन सहयोग नहीं करता, जब जो सरकार है वो ही अराजकता करने लगती है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन ना भी लगे तो भी सेंट्रल फोर्सेस भेजी जा सकती है। अगर बीएलओ को ज्यादा खतरा है, राज्य की पुलिस से काम नहीं चल रहा है, तो फिर सीआरपीएफ के जवान भेजे जाएंगे, सीएसएफ के जवान भेजे जाएंगे, और सख्ती की जाएगी, और जब सख्ती होगी तो फिर इनके लिए गड़बड़ियां करने का चांस भी कम होगा। तो ममता बनर्जी के हाथ से पावर कम हो जाएगी, क्योंकि फिर कुछ नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेगी। ममता बनर्जी ये बात जानती हैं, इसीलिए वो सीधे टकराव में नहीं आ रही है।
विरोध कर रही हैं लेकिन प्रक्रिया नहीं रोक रही है, और अब इसीलिए चुप भी हो गई है कि एक सीमा तक अपना विरोध ले जाती हैं, उसके बाद चुप हो जाती है, उसके बाद सहयोग करने लगती है कि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार इनको रहे कि हाँ प्रक्रिया तो चल रही है, अपनी राजनीति में विरोध कर रही है लेकिन प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पर रोक लगेगा तो ममता बनर्जी की सत्ता पर रोक लग जाएगा, उनकी पावर पर रोक लग जाएगी, और यही वजह है कि अब इनकी पार्टी बैकफुट पर है। क्योंकि आप अब अगर बीएलओ को काम नहीं करने देंगे, चुनाव आयोग को काम नहीं करने देंगे, तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है कि राज्य की सरकार चुनाव आयोग को सपोर्ट नहीं कर रही है। चुनाव आयोग को रोकना राज्य सरकार के दायरे से बाहर है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, वो एक संवैधानिक संस्था है जिसे कानूनी तौर पर सभी राज्य सरकारों को सहयोग करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो मामला कोर्ट में जा सकता था, कोर्ट में बदनामी हो सकती थी, और कोर्ट जो है केंद्र सरकार को बोल सकता था, या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को बोल सकती थी कि आप इस मैटर को देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा हो गया है, तो अब केंद्र सरकार इसमें दखल दे जाए। और जैसे ही केंद्र का दखल होता, ममता बनर्जी की बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच जाती। अभी तो वो तिगड़ा में लगाकर अपनी सेटिंग करने में लगी हैं, अधिकारी बदल दिए, बीएलओ को ये पूरी तरह से अपने जो इनके बीएलए हैं वो उन इलाकों में लगा दिए जहां पर इन्हें ये शक है कि जिनके पास दस्तावेज ठीक से नहीं है, जो यहाँ पर अभी नकली दस्तावेज बनाकर बैठे हुए हैं, जल्दबाजी के दस्तावेज बनाकर बैठे हुए हैं, तो उनकी मदद होती रहे, उनके नाम चढ़वाए जाए। ममता बनर्जी उन इलाकों में पूरी ताकत झोंक रही है कि इनका घुसपैठिया वोट, इनका तुष्टीकरण वोट जो है वो पूरी तरह से इनके पक्ष में रहे और उसका नाम वोटर आईडी में आए। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी सावधानियां बरती हैं, और जैसे कि बीजेपी की तरफ से भी चुनाव आयोग को ये बताया गया था कि जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खास करके ओबीसी ए कैटेगरी जो मुसलमानों में बांटे गए हैं ये प्रमाण पत्र, और इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट, वनाधिकार प्रमाण पत्र, ये सब आनन फानन में हाल के समय में बांटे गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में बांटे गए हैं। तो जब अगर कोई ये दस्तावेज जमा करता है तो उसकी खास तौर पर जांच की जाए। तो इस सब को लेकर आगाह किया गया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग भी जानता है कि कैसे पश्चिम बंगाल में धड़ल्ले से ये सब प्रमाण पत्र बनते हैं, दस्तावेज बनते हैं। एक गांव तो ऐसा है जिसे पश्चिम बंगाल में जन प्रमाण पत्र की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा, इस गांव के नाम पर सबसे ज्यादा जो है झूठे जन प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इसी गांव के एड्रेस है, इसी गांव के बताए गए हैं कि यहाँ के रहने वाले हैं, यही घर है, वही पंचायत है, और यहाँ से सबसे ज्यादा फर्जी जन प्रमाण पत्र बने हैं। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए एसआईआर में सख्ती बरती है चुनाव आयोग ने, और इसको एक विशेष केस मानने के लिए, एक स्पेशल केस मानने की भी रिक्वेस्ट की गई है। और पश्चिम बंगाल में गड़बड़ियां कितनी है वो इस बात से भी अंदाजा लगता है कि जो 2002 की कट ऑफ है, कि 2002 में जिसका नाम है या जिसके माता पिता का नाम है उसे सिर्फ एसआईआर का फॉर्म भरना होगा, उसे दस्तावेज नहीं देने होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ 32% नाम निकले हैं, 32 से 35% तक के नाम निकले हैं, जबकि अब लगभग लगा लीजिए 70% की तो जांच करनी ही करनी है। अगर ओवरऑल संख्या के हिसाब से बात करें तो कुल मतदाता है 7.66 करोड़, और इसमें जो निकले हैं 2002 की लिस्ट में वो है 2.46 करोड़, यानी कि इतने ही लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में था, उनका या उनके माता पिता का नाम। बाकी सबका नाम 2002 की लिस्ट में था ही नहीं, ना उनके माता पिता का नाम था। आप खुद सोचिए, 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, 7.5 करोड़ करीब मतदाता है, और करीब 2.5 करोड़ ही 2002 में लिस्ट थे, और बाकी के बचे हुए 5 करोड़ जो हैं वो 2002 से 2025 तक आए हैं। कितना बड़ा, कितना कम समय ये है पीछे के मुकाबले, यानी कि बहुत ज्यादा नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनका पिछली लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, जिनके परिवार का भारत से मतलब नहीं है। अब इन्हीं लोगों को डर लग रहा है कि हम यहाँ से भगा न दिए जाएं, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम आना तो मुश्किल होगा, इसीलिए आनन फानन में कई नकली दस्तावेज जारी किए गए हैं कि इन दस्तावेजों के आधार पर इस बार किसी तरह नाम चढ़वा दे। अब देखिए, अगर इस बार नाम चढ़ जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी। इस बार अगर किसी का इस तरह नाम चढ़ता है तो अगली एसआईआर में भी उसे निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर उसका नाम इस पिछली एसआईआर में
चढ़ चुका है। तो जब कट ऑफ तैयार होगी अगली बार जब भी हो, ये 12 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद, तो अब पिछली कट ऑफ को आधार बनाया जाएगा, पिछली कट ऑफ में उनका नाम होगा। तो घुसपैठियों से अगर निपटना है तो फिर पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार चाहिए जो घुसपैठियों को संरक्षण ना दे और उनके कागज ना बनवाए। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के तेवर जो है वो धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति शासन का डर है, केंद्र के दखल का डर है, कोर्ट में मामला पहुंचने का डर है, इसीलिए वो चाहती है कि कमान उनके हाथ में रहे और वो ये मुद्दे उठाती भी रहे ताकि जो इनका वोट बैंक है, तुष्टीकरण है, वो चलता रहे, घुसपैठियों के बीच भरोसा बना रहे और कांग्रेस और लेफ्ट इस मुद्दे को हड़प ना ले। उन्हें ये भी डर लगता है कि अगर मैं विरोध नहीं करूंगी तो कांग्रेस लेफ्ट कूद जाएंगे और वो विरोध करेंगे तो फिर जो मुसलमान है या जो घुसपैठिए हैं उनका आकर्षण जो है, उनका ध्यान जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ जाएगा, उन पर भरोसा बढ़ेगा। इसीलिए वो सब चीज अपने हाथ में रखना चाहती हैं कि मैं एसआईआर का विरोध करके बड़े बड़े बयान देकर अपना वोट आधार भी बनाए रखूं और साथ में एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग देकर मैं चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भी शांत रखूं। इस तरह वो चल रही है। तो अब एसआईआर का विरोध उनकी तरफ से बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं और ये प्रक्रिया शांत तरीके से चलती रहेगी। कोर्ट वो गई नहीं, जा भी नहीं सकती थी। तो ममता बनर्जी बीच में फंसी तो हुई है। अब इसमें एसआईआर के बाद जो शुद्धिकरण होगा उसमें तो तय है कि ममता बनर्जी का बड़ा वोट आधार इससे हट जाएगा। पूरी तरह से हट जाएगा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कई दस्तावेज बन भी चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक में बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।